बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक स्ट्रिंग के हवाले से है। लास्ट टाइम हमने वेरिएबल की टाइप्स पढ़ी थी, कॉन्स्टेंट्स की, वेरिएबल की भी टाइप्स पढ़ी थी पिछले लेक्चर्स में हमने। और इस लेक्चर में जो है हम स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। स्ट्रिंग कांस्टेंट से पहले हमने करैक्टर कांस्टेंट और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स और इंटीजर कांस्टेंट पढ़े थे। उसकी एग्ज़ाम्पल फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, उसकी एग्ज़ाम्पल करैक्टर कांस्टेंट एंड उसकी एग्ज़ाम्पल। स्ट्रिंग कांस्टेंट थोड़ा सा स्लाइटली सा डिफरेंट है। इनमें ऊपर वाले जो कांस्टेंट हैं वो सारे जो हैं वो एक करैक्टर या एक डिजिट पर मुश्तमिल होता है, यानी वेरिएबल टाइप एक चीज़ पर मुश्तमिल होता है। जबकि स्ट्रिंग में ये है कि एक पूरी यानी लफ्ज़ों की कतार होगी, वो स्ट्रिंग कहलाती है एक्चुअली। अ कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स की कलेक्शन को जो रिटन लिखे जाते हैं इन डबल कोटेशन मार्क्स में लिखे जाते हैं इस कार्ड, वो कहलाते हैं स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कांस्टेंट। वो स्ट्रिंग कहलाते हैं या फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाते हैं। इट मे कंसिस्ट ऑफ एनी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, डिजिट एंड स्पेशल सिंबल्स। ये हो सकता है मुश्तमिल हो किसी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर पर, डिजिट पर या स्पेशल सिंबल पर। मैं दोबारा रिवाइज कर रही हूँ। कैरेक्टर्स की कलेक्शन को जो डबल कोटेशन मार्क में लिखी जाती है उसको स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ये हो सकता है अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स हों, ये हो सकता है डिजिट्स हों, और स्पेशल सिंबल्स भी इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल्स ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट लाइक पाकिस्तान, ये सारे देखें अल्फ़ाबेटिक्स हैं। 1 2 3 ये सारे देखें नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं। Now 39 civil lines Lahore, it means that it having digit and alphabetics, right? So मतलब कहने का कि सिर्फ अल्फ़ाबेट नहीं होंगे, सिर्फ न्यूमेरिक नहीं होंगे, इन दोनों का मिक्सअप भी हो सकता है और ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट। नाउ वी स्टार्ट द डिफरेंट टॉपिक। Data type. The data type specifies the type of data that can be stored in a variable. Data type specify करता है डाटा की टाइप यानी डाटा की किस्म को जो कि एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है। When we declare variable like int a means a is the type of integer variable, right? यही बात वो ये कर रहा है। डाटा टाइप स्पेसिफाई करता है उस डाटा की टाइप को, उस डाटा की किस्म को जो कि उस वेरिएबल में स्टोर होगी। यानी इंट ए है तो वुड मीन्स कि ए में हमेशा इंटीजर वैल्यू होगी 1 2 3, लाइक उसमें कभी भी पाकिस्तान लिखा हुआ नहीं आएगा। यानी अगर हम उसको इनिशियलाइज़ करते हैं इंट ए इज़ इक्वल टू पाकिस्तान नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान इज़ आ स्ट्रिंग कांस्टेंट। और अगर कोई वेरिएबल भी है लाइक हम उसमें ग्रेड कर रहे हैं तो हम उसमें जो है ए नहीं लिख सकते, बी नहीं लिख सकते, सी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये चीज़ जो है स्पेसिफाई करती है उसका डाटा टाइप कि इसमें कौन सी टाइप की वैल्यू जाएगी। इट ऑल्सो डिफाइंस सेट ऑफ ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डाटा। ये डिफ़ाइन करता है ऑपरेशंस के सेट को जो कि उस डाटा के ऊपर परफॉर्म होने हैं। एवरी डाटा टाइप, हर डाटा टाइप हैज़ अ रेंज, एक रेंज रखता है वैल्यूज़ की, एंड रिक्वायर करता है डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी, और इसको ज़रूरत होती है डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी की। हर डाटा टाइप की एक रेंज होती है वैल्यू की, और इसको मुख्तलिफ अमाउंट की मेमोरी भी चाहिए होती है। फ़र्ज़ करें हमने कहा इंट का डाटा टाइप है, उसको 2 बाइट्स चाहिए, करैक्टर है उसको 1 बाइट चाहिए। तो जब हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसके साथ डाटा टाइप लिखते हैं, तो उतनी ही मेमोरी स्पेसिफाई हो जाती है फ्रॉम योर कंप्यूटर मेमोरी, फ्रॉम योर मशीन मेमोरी। द कंपाइलर एलोकेट्स मेमोरी स्पेस फॉर ईच वेरिएबल और कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू इट्स डाटा टाइप।
कंपाइलर जो है एलोकेट करता है मेमोरी स्पेस को हर वेरिएबल के लिए या कांस्टेंट के लिए अकॉर्डिंग टू इट्स डाटा टाइप, इसकी डाटा टाइप के मुताबिक। कंपाइलर क्या करता है, स्पेस को एलोकेट करता है हर वेरिएबल की और कांस्टेंट के लिए उसके डाटा टाइप के अकॉर्डिंग। यानी वो 2 बाइट का है तो 2 बाइट को मेमोरी 2 बाइट मेमोरी लेगा। अगर वो 1 बाइट मेमोरी लेना चाह रहा है तो उसको अकॉर्डिंग टू डाटा टाइप उसकी 1 बाइट मेमोरी स्पेसिफाई कर देगा। डाटा टाइप्स इन सी प्रोग्राम। सी के अंदर जी कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं? इंट, जो हम एग्जांपल में बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्लोट, वो वाले नंबर्स जो फ्रैक्शन में होते हैं। डबल, थोड़ा सा लार्ज रियल नंबर है अगर हमारे पास तो हम डबल इस्तेमाल करेंगे। 4 जो है वो करैक्टर कांस्टेंट के लिए इस्तेमाल होता है। ये बेसिक्स हैं डाटा टाइप जो हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कैटेगरीज ऑफ डाटा टाइप। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स 2 ways टू यूज़ डाटा टाइप्स। सी लैंग्वेज मुहैया करता है 2 तरीके डाटा टाइप को इस्तेमाल करने के। एक स्टैंडर्ड डाटा टाइप, दूसरा यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। स्टैंडर्ड डाटा टाइप क्या होता है जी? यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। अच्छा, स्टैंडर्ड जिस तरह से पहले हमने यूज़र डिफाइन और स्टैंडर्ड पढ़े हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी कि जो स्टैंडर्ड डाटा टाइप है वो ऑलरेडी फिक्स होती है बाय द डेवलपर ऑफ लैंग्वेज। यानी जब सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया उन्होंने जो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट रख दी, दैट इज़ स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स। एंड एज ए प्रोग्रामर, एज ए यूज़र, जो हम इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करके खुद से डाटा टाइप्स बना रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स। राइट, नाउ हम इनकी एग्जांपल्स के साथ डेफिनेशंस देखेंगे। स्टैंडर्ड डाटा टाइप, अ डाटा टाइप दैट इज़ प्री डिफाइंड इन द लैंग्वेज इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड डाटा टाइप। डाटा टाइप जो कि प्री डिफाइंड होती है लैंग्वेज में वो स्टैंडर्ड डाटा टाइप कहलाती है। यानी पहले से ही उसको डिफ़ाइन कर दिया गया। किसने किया? डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज, यानी सी को डेवलप करने वाले जो डेवलपर्स थे, सी को बनाने वाले, जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने वाले जो प्रोग्रामर थे, जो डेवलपर थे, उन्होंने जिस चीज़ को पहले ही इस्तेमाल कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट, वो कहलाती है स्टैंडर्ड डाटा टाइप। इसकी एग्जांपल्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इंट, फ्लोट, चार एंड डबल। Now we move on user defined data types. C language allows the user to define his own data types known as user defined data type. C language इजाज़त देती है यूज़र को कि डिफ़ाइन करे अपना डाटा टाइप जो कि यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप कहलाता है। यानी वो डेवलपर ने ऑलरेडी नहीं डेवलप की होती, बल्कि हम लोग खुद डेवलप करते हैं एज ए प्रोग्रामर, एज ए यूज़र। तो वो वाली जो डाटा टाइप है वो क्या कहलाती है? यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। ओके जी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेसिफाई करें करेक्ट डाटा टाइप को फॉर द वेरिएबल के लिए इन अ प्रोग्राम के अंदर, सो दैट ताहम डाटा कैन बी स्टोर्ड करेक्टली, ताकि डाटा जो है वो सही से उसके अंदर स्टोर हो जाए। कैटेगरीज ऑफ डाटा टाइप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्टैंडर्ड एंड यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स। Now we discuss about types of integer data types. Types of integer data types. हमने integer data type के बारे में पढ़ा। Now उसकी भी further types हैं. Now we discuss this. C provides different types of integer data: short int, unsigned int, long and unsigned long. शॉर्ट इंट इसके नाम से ज़ाहिर है इसमें इंटीजर वैल्यू होगी, लेकिन वो शॉर्ट मेमोरी या शॉर्ट स्पेस या कम स्पेस इस्तेमाल करेगी। अनसाइंड यानी पॉजिटिव होगी, साइंड अगर हो तो उसमें नेगेटिव आ जाता है। लॉन्ग यानी ज़्यादा लंबी हमारे पास अगर एक अमाउंट है तो वो यूज़ होगी। एंड अनसाइंड लॉन्ग जो है वो लॉन्ग में अनसाइंड होगी, यानी वो भी पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। अब हम इसको मज़ीद जो है तफसील से डिस्कस करते हैं। शॉर्ट इंट क्या होता है जी? शॉर्ट डाटा टाइप इज़ यूज्ड, शॉर्ट डाटा टाइप इस्तेमाल होती है स्टोर होने के लिए इंटीजर्स में। इट टेक्स 2 बाइट्स इन मेमोरी, ये मेमोरी के 2 बाइट्स लेता है। इट रेंजेस फ्रॉम 32,768 टू पॉजिटिव 32,767, यानी ये इसकी रेंज है।
जबकि अनसाइंड इंट में क्या होता है, इट इज़ यूज टू स्टोर पॉजिटिव इंटीजर। अनसाइंड जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि साइंड हो तो वो नेगेटिव होगी, अगर उसके साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट अनसाइंड यानी वो पॉजिटिव ही होगी। इट इज़ यूज टू स्टोर पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़ ओनली। इट ऑल्सो टेक्स 2 बाइट्स इन मेमोरी। ये भी 2 बाइट्स ही लेता है मेमोरी में। इसकी रेंज जो है वो 0 से लेकर 216 वैल्यू 1। इट मीन्स वैलिड वैल्यू रेंज फ्रॉम 0 to 65,535। ओके जनाब, इसी तरह से लॉन्ग है। अब देखें शॉर्ट में दोनों में जो है वो 2 बाइट्स लिया, लॉन्ग में वो इसको डबल कर देगा यानी वो 4 बाइट्स लेगा। लेट मी डिस्कस अबाउट लॉन्ग। लॉन्ग डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर लार्ज इंटीजर वैल्यू। ये लार्ज इंटीजर वैल्यू के लिए इस्तेमाल होता है। इट टेक्स 4 बाइट्स इन मेमोरी। ये 4 बाइट्स लेता है मेमोरी के अंदर। इट रेंजेस, इसकी रेंज जो है वो फ्लां टू फ्लां है, ठीक है। इसको आप इसकी रेंज को अगर जहन में रखना चाहें तो रख सकते हैं। बेसिकली जो बात है वो ये कि शॉर्ट में क्या हो रहा है और लॉन्ग में क्या हो रहा है। शॉर्ट में जो है वो 2 बाइट्स ले रहा है और लॉन्ग में जो है वो 4 बाइट्स ले रहा है। इसी तरह से अनसाइंड लॉन्ग भी होगा। ये यूज़ होता है स्टोर करने के लिए लार्ज पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़ को, और ये भी 4 बाइट मिनिमम लेता है और इसकी रेंज जो है वो ये दी हुई है। अच्छा जी, उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट डाटा है। हमने जैसे इंट फ्लोट 4 पढ़ा है ऊपर, वो उसको उसी तरह से जो है वो डिस्कस कर रहा है। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा जो है उसमें क्या होता है, द फ्लोटिंग पॉइंट डाटा इज़ आ न्यूमेरिक वैल्यू विद डेसिमल नंबर। यानी ये भी नंबर वैल्यू ही होती है लेकिन ये डेसिमल पॉइंट इनमें आ जाते हैं, यानी फ्रैक्शन आ जाती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रियल डाटा टाइप्स। इट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़। इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ होती हैं। ये फ्लोट की फर्दर टाइप्स जो हैं, फ्लोट डबल और लॉन्ग डबल होती है। यानी फ्लोट अगर 2 ले रहा है तो डबल जो है उसका डबल होगा और लॉन्ग डबल उससे भी ज़्यादा बड़ी वैल्यू लेगा। सो फ्लोट डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर रियल नंबर्स। फ्लोट डाटा टाइप जो है वो इस्तेमाल करता है स्टोर करने के लिए रियल नंबर्स को। इट टेक्स 4 बाइट्स इन मेमोरी। ये 4 बाइट्स लेता है मेमोरी में। इसकी रेंज जो है वो ये है। और इट प्रोवाइड्स द प्रिसीजन ऑफ 6 डेसिमल प्लेसेस। प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि डेसिमल प्लेस, डेसिमल इशारिया जो है, जिसको हम डेसिमल इशारिया जो है उसके बाद 6 अदद तक इसको ये सही लेता है। उसके बाद वो वेरी कर सकता है रिज़ल्ट, ठीक है। तो वो इसकी प्रिसीजन जो है वो 6 डेसिमल प्लेसेस है, यानी इशारिया के बाद हम 6 तक जाते हैं और उनको सही कंसीडर करते हैं। डबल डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर लार्ज रियल वैल्यूज़। डबल डाटा टाइप क्या करता है, स्टोर करता है लार्ज रियल वैल्यूज़ को। इट टेक्स 8 बाइट्स इन मेमोरी। ये 8 बाइट्स लेता है मेमोरी में। ये 8 बाइट्स लेता है मेमोरी में। इट रेंजेस फ्रॉम फ्लां टू फ्लां। इट प्रोवाइड्स द प्रिसीजन ऑफ 15 डेसिमल प्लेसेस। ये क्या करता है, प्रिसीजन उसमें पीछे जो थी वो 6 प्रिसीजन थी और ये जो है वो 15 प्रिसीजन है। यानी इसमें हम लंबी या ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं वैल्यू को, इसीलिए डेसिमल पॉइंट्स के बाद ये इसका बढ़ जाता है, मार्जिन भी बढ़ जाता है। लॉन्ग डबल क्या होता है जी, डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर वेरी लार्ज रियल नंबर्स। It takes 10 bytes in memory. It ranges from flan to flan. It provides the precision of 19 decimal. अब देखें 6, 15 and 19 decimal points. So this is our today's lecture. Inshallah we will discuss overflow and underflow in our next lecture. So inshallah we will move on to our next lecture. Till then, Allah Hafiz.